हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हम लोग का यूनिट 2 इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पहला वीडियो देखा ही होगा जो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग का वीडियो है। आप लोगों ने जो यूनिट 1 है उसको तो आपने उसका वीडियो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग ये यूनिट 2 है इस पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का एक स्लोगन है, नॉलेज इज़ पावर, इफ़ यू डोंट नो यू नो। अगर जो नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो वही सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की। अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप हर एक चीज़ जान सकते हैं। उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके पास एक बार नॉलेज आ गई तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं पा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो जो हम लोग का आज के टॉपिक्स होने वाले हैं, जो आज का चैप्टर नेम है वो हम लोग का चैप्टर 2 है। उसका नेम है एल्गोरिदम्स विद ब्लॉक कोडिंग। जो हम लोग का चैप्टर 2 का ये नेम है, एल्गोरिदम विद ब्लॉक कोडिंग। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इसका जो वर्ड है ये एल्गोरिदम, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? आप देखेंगे एल्गोरिदम, आप इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? एल्गोरिदम ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एल्गोरिदम का मतलब हो गया कि हम किसी चीज़ को रिपीटेडली करने, मतलब कि हम कोई चीज़ स्टेप्स हैं किसी, अगर वैसे मान लेते हैं हम लोगों को कोई वर्क करना है। जैसे हम लोगों को मान लेते हैं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। अपने अगर हम लोगों को घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो हम लोग यार कोई स्टेप्स होंगे ना, परफॉर्म करेंगे तभी तो स्कूल जाएंगे ना। अगर मुझे हम लोग को जाना है तो हम लोग पहले स्ट्रेट जाएंगे, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट, फिर ऐसे आगे स्ट्रेट हम लोग अपने स्कूल पे जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हम लोग का सीधा कोई रास्ता ही नहीं है तो हम स्ट्रेट तो जा नहीं सकते हैं। तो हमने जो स्टेप्स फॉलो किए, या फिर किसे कह सकते हैं एल्गोरिदम, जो हमने फॉलो किए अपने कॉलेज तक पहुँचने, स्कूल तक पहुँचने के लिए, उसको हम लोग कह सकते हैं कि एल्गोरिदम। और ये एक ब्लॉक्स में एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। ऐसे कि जैसे कि आपने ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, तीसरा ब्लॉक ये हो गया, चौथा ब्लॉक ये हो गया, फिफ्थ ब्लॉक ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक्स में फॉलो करते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो एल्गोरिदम का मीन्स ये हो गया, हम लोग कोई स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने गोल या फिर अपने आउटपुट को, डिज़ायर्ड आउटपुट को निकालने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट है कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो ये है आपका टॉपिक, ये है आपका सर्चिंग ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है। ये लोग टॉपिक है। और हम लोग का इसमें क्या पढ़ना है इसके बाद? इसके अंदर हम लोग को फ्लो चार्ट पढ़ना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के अंदर हमको व्हाट इज़ फ्लो चार्ट पढ़ना है। सिम्बल्स यूज इन फ्लो चार्ट, क्या कौन सिम्बल्स हम लोग यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट में, ये पढ़ना है। और क्या बेनिफिट है फ्लो चार्ट को यूज़ करने में, ठीक है। मतलब क्या बेनिफिट है, हम लोग फ्लो चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फ्लो चार्ट के वो अपना मतलब जो भी कोडिंग का काम चला सकते हैं। क्या हम लोग नीड पड़ी फ्लो चार्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोडिंग में, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करें यहाँ पे, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन इस स्टेप से मिल जाएगा, आप उस पर बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को रेगुलर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब पहला हम लोग का यहाँ पे हम लोग का पूछा गया, यहाँ पे लिखा है व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स इन डिटेल बाय एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल लर्न। इसकी जो पहला चैप्टर था आपका चैप्टर वन था, आपने वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कोडिंग पढ़ा था, ठीक है। तो आपने बेसिकली पढ़ लिया यहाँ पे कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे यूज़ होती है, आपने इंट्रोडक्शन टू कोड पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो कोडिंग को कैसे सॉल्व किया, कैसे मतलब कोडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग की है, वहाँ पे लिखा हुआ है सर्चिंग फॉर वर्ड्स इन डिक्शनरी, ठीक है। अब कोई डिक्शनरी है, हम लोग को वहाँ पे वर्ड को सर्च करना है, ठीक है। सर्चिंग फॉर वर्ड्स इन डिक्शनरी, अब ऐसा तो है नहीं लोग कोई वर्ड, जैसे यहाँ पे वर्ड, ये आपका एग्जाम्पल है, आपकी बुक जो है यहाँ पे क्लास 6 की आपकी ऑफिशियल बुक है, उसी का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो अगर आप किसी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉक्सी, ठीक है। अगर प्रॉक्सी हटाइए, अगर ये तो प्रॉक्सी आपका बुक एग्जाम्पल है, मैं आपको अपना तरफ से एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। तो अगर आपको डिक्शनरी में बॉक्स सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे आप? सबसे पहले आप डिक्शनरी ओपन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप डिक्शनरी ओपन की कहीं से भी सर्च करना चालू कर देंगे। आप एक पर्टिकुलर कहीं ना कहीं से सेक्शन उठाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो मत सर्च करेंगे ना। अगर बॉक्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप बी वाला सेक्शन, डिक्शनरी में बी वाला पेज खोलेंगे, उसके बी वाले पेज में जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से सर्च करेंगे। उसके बाद आप ओ पे आएंगे कि बी के बाद ओ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
उसके जब ओ कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर एक्स पे आएंगे। जब एक्स आपको मिल जाएगा तो ये बॉक्स भी ओ एक्स पर कंप्लीट होगा, तो आपको इसका डिक्शनरी में इसका मीनिंग मिल जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी काम करेंगे कोडिंग में। कोडिंग में भी एक हम लोग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं सर्चिंग के टाइम पे। तो इसी टाइप से मेरे पास सर्चिंग की एल्गोरिदम्स बहुत सारी होती हैं, एल्गोरिदम की सर्चिंग्स बहुत सारी होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बेसिक्स पढ़ना है यहाँ पे। तो अगर हम सर्च इन अगर इनको वर्ड्स डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं तो हम लोग इसी तरह सर्च करेंगे ना। अब जैसे यहाँ पे आपकी जो बुक का एग्जाम्पल है प्रॉक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको प्रॉक्सी सर्च करना है, ठीक है, प्रॉक्सी, ठीक है, तो आप डिक्शनरी में कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले आप पी वर्ड को देखेंगे ना कि पी वर्ड कहाँ पे आ रहा है, किस पेज नंबर पे आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने पी का आपको मिल गया, ठीक है, आपने देखा कि ये पी हमारा 100 पेज नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो आप फिर चेक करेंगे अच्छा मेरा आर कौन से वर्ड पे आ रहा है, कौन से पेज नंबर पे आ रहा है। पी के बाद आर आएगा ना प्रॉक्सी में, तो आप देखेंगे पी तो आपको लेटर मिल गया। उसके बाद आपको आर सर्च करना है। तो अगर आप आर सर्च करेंगे वहाँ पे तो आपको पी के बाद आर सर्च किया, आपको मान लेते हैं वहाँ पे हमारा 110 पे आपको पी आर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको ओ मिल गया 115 पे, या एग्जाम्पल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपको ओ 115 पे मिल गया, फिर एक्स आपको मिल गया वाले 119 पे मिल गया, फिर आपको वाई मान लेते हैं 128 पे मिल गया। तो इसका मतलब आपको 1 to 8 पे पूरा वर्ड प्रॉक्सी मिल जाता है। तो आपको 1 to 8 पे ही इसका मीनिंग प्रॉक्सी का मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में ये आता है कि एल्गोरिदम हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं ना। पहले हमने पी का देखा, उसके बाद आर दिखा आ रहा है, फिर ओ दिखा आ रहा है, फिर एक्स दिखा आ रहा है, फिर वाई दिखा आ रहा है। तो मतलब हम लोग एक एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना कि मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं हमने पूरा का पूरा वर्ड उठाया प्रॉक्सी और सर्च करने लगे ऐसे। तो मतलब सबसे पहले एक एक वर्ड को सर्च कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा होगा। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो ऑन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे जो डिक्शनरी ओपन करेंगे हम यहाँ पे, अभी मैं पेन दूसरा चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि कलर है वो सेम रेड, तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ये है आपका ओपन डिक्शनरी, ठीक है। सबसे पहले आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे वर्ड सर्च करेंगे पी, सर्च विद पी, ठीक है। अब आपको अगर पी मिल जाता है, ठीक। उसके बाद आप नेक्स्ट करें, बताया ना आपको, फिर पी मिल गया, ठीक है। तो आपको पी मान लेते हैं 100 पेजों में मिल गया। फिर आप सर्च करेंगे आर वर्ड को, अगर आपको मान लेते हैं आर वर्ड मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, एज्यूम किया था 110 पे, तो अब आगे बढ़ेंगे, फिर ओ पे बढ़ेंगे, ओ सर्च करेंगे, तो ओ सर्च करते हैं मान लेते हैं आपको यहाँ मिल गया 15 पे। उसके बाद आप एक्स के लिए सर्च करेंगे, उसके बाद आप वाई के सर्च कर लेंगे, तो आपको इसी तरीके से पूरा पूरा प्रॉक्सी वर्ड मिल जाएगा, आपको वो वर्ड फाउंड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा द वर्ड हैज़ बीन फाउंड, ठीक है। ऐसे तो एज्यूम करते हैं ना। अब जैसे कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, अब ऐसे आप लोग को क्रिकेट में रन्स बनाना है, ठीक है। तो अगर आप को बैटिंग करनी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले स्टम्प्स पे जाएंगे फिर तो बैटिंग करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्टम्प से पीछे खड़े हो वहाँ से बैटिंग कर देंगे। तो जो स्टेप्स हैं, जो फिर एक एल्गोरिदम है, जो भी स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको फॉलो करेंगे ना, तभी तो हो पाएंगी चीज़ें पॉसिबल। ऐसा तो है नहीं हम अपने आप सेट ऑफ रूल्स बना देंगे। तो जब हम लोग को एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट को लाने के लिए, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम्स कह देते हैं। तो इसी की यहाँ पे इसी चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे ये एल्गोरिदम यूज़ हुई है कि पहले डिक्शनरी में कैसे पहले क्या सर्च करना है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ हुई है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसी जो वर्ड है ये सर्चिंग फॉर वर्ड इन अ डिक्शनरी, आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं हम लोग को सर्च करना वर्ड है सेवी, SAVY, ठीक है। सेवी को हम लोग वर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो आप कैसे सर्च करेंगे बताइए। जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था ये वाला प्रॉक्सी वाला, इसी तरीके से आप बताइए कि हम कैसे सर्च करेंगे। तो हमको सेवी सर्च करना है, आप लोग सोचिए एक बार। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिक्शनरी ओपन करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे कि कौन सा डिक्शनरी में पेज नंबर है जहाँ पे वो S स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे देखेंगे S मिल गया मुझे। अब नेक्स्ट ढूंढेंगे, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे A था। तो आप ढूंढेंगे कि आप S के बाद A टर्म कहाँ पे आ रहा है, आपको A टर्म भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सर्च करेंगे कि V टर्म कहाँ पे आ रहा है, आप देखेंगे V टर्म भी मिल गया। अब आप चेक करेंगे कि V के बाद अब तो Y यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे आप चेक करेंगे डिक्शनरी में अब V के बाद Y कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको V के बाद Y मिल जाता है तो डेट मीन्स आपका वर्ड कंप्लीट हो गया सेवी, ठीक है। और अब आपको उस डिक्शनरी में इसका मीनिंग मिल गया, ठीक है। तो डेट मीन्स यू हैव फाउंडेड योर वर्ड, ठीक है। डेट मीन्स आपको जो आपका डिजायर्ड आउटपुट था वो मिल गया। तो इसे हम अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें तो हम लोग का इनपुट ये था सेवी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनपुट दे देते हैं। S पहले दिया, ठीक है, S मिल गया। उसके बाद हमने S के बाद A दिया तो SA हो गया। भाई देखो पहले तो ऐसे तो किया ना, सबसे पहले हमने डिक्शनरी खोली तो सबसे पहले S सर्च किया, ठीक है। अगर हमको S मिल जाता है उसके बाद हमने SA सर्च किया, ये भी मिल गया। तो फिर SAV सर्च किया तो ये भी मिल गया। तो फिर हमने SA
वी वाई सर्च कर लिया सेव वी, अगर ये मिल गया तो डेट मीन्स हम लोग का जो पहले जो इनपुट था, इनपुट तो सेव ही था ना, तो हम लोग का डेट मीन्स ये हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट मिल गया, हम लोग को इसका मीनिंग मिल गया। इसी को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे सर्चिंग फॉर वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये वाला, सर्चिंग फॉर वर्ड इन डिक्शनरी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको लास्ट में एग्जांपल अभी दिया था ना कि आप लोग अगर कहीं से भी अपने प्लेग्राउंड या अपने घर से, अपने आपका होम है, आपको होम से अपने प्लेग्राउंड जाना है। ठीक है, प्लेग्राउंड आपको जाना है। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? तो यार आपके लिए कोई ना कोई तो एक सर्टेन पाथ है, सर्टेन रूट तो होगा ना कि आप स्ट्रेट जाना है, फिर यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पिक करना है। आपको आपका फ्रेंड यहाँ पे रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, रॉय फ्रेंड रहता है आपका। ठीक है, आपको इस अपने रॉय फ्रेंड को पिक करेंगे यहाँ पे, उसको लेके आप उस प्लेग्राउंड जाएंगे ना। तो ये आपका एक टाइप का फ्लो चार्ट हो गया। ये आपने एक फ्लो चार्ट बनाया कि आपने एक डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया कि हम लोग को ऐसे ऐसे जाना है, एक टाइप का कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको हम अगर और एक इजी एग्जांपल समझें तो आपने कभी मैप देखा है? तो मैप देखा होगा ना, आपको एक शॉर्ट में दिखता है, छोटा सा दिखता है, उसमें हर एक चीज़ रिप्रेजेंट होती है। जो रोड्स होती हैं वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट हो जाती हैं, जो हाईवेज होते हैं वो थोड़े और वाइड रिप्रेजेंट होते हैं, और जो आपकी स्ट्रीट्स होती हैं, घर की गलियाँ होती हैं ना, स्ट्रीट्स, उनको हम लोग और पतली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हम लोग स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ये जो नॉर्मल रोड्स होती हैं इनको रिप्रेजेंट करते सिटी की रोड्स को, और जो हाईवेज होते हैं उनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और जो मॉल होते हैं उनका हमने एरिया ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर में, और जो होम्स होते हैं उनको छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सबका खुद का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं, जैसे कि हम लोग किसी मैप, गूगल मैप खोलते हैं, वो भी एक टाइप का हम लोग का फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यही तो भाई जिससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी टास्क हम लोग अपना कर रहे हैं तो उसमें हम लोग की प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि देखिए अगर आप गूगल मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखा होगा आपको इतनी सी छोटी सी चीज़ में आपको पूरा का पूरा सिटी का दिख सकता है, पूरा का पूरा आप इंडिया देख सकते हैं, पूरा का वर्ल्ड देख सकते हैं यहाँ पे। अगर उसको जूम करते चले जाएंगे तो आपकी जितनी ज़्यादा सिटी एक्सपेंड होती चली जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ दिल्ली की, तो आप अगर आप मैप में दिल्ली खोलेंगे तो आपको इतने से छोटे से फ़ोन में आपको 5.5 इंच या 6 इंच की डिस्प्ले में आपको पूरा का पूरा दिल्ली का मैप दिख जाएगा। आप एक एक गली वहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। तो इसी चीज़ कहते हैं कि आप नहीं पूरा दिल्ली का मैप अपने फ़ोन में दिख गया तो आप आराम से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी टास्क हैं उसको आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे ये रहता है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सारे टास्क आपके ईजिली आप अपने रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं भी यहाँ पे लिखा हुआ है अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक मतलब क्या होगा कि मतलब एक डायग्राम टाइप में बना दी, डायग्राम ही तो बना भाई, एक आपको फ्लो, आपका गूगल मैप है तो वो एक टाइप का डायग्राम ही तो है ना। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग टू फॉलोड फॉर सॉल्विंग अ टास्क प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट था जैसे कि आप गूगल मैप था, अब आपको आपने स्विगी से कभी कुछ ऑर्डर किया है? हाँ किया है ना। तो आप अगर आप ऑर्डर करते हैं तो देखे होंगे आपको एक डिलीवरी एजेंट या फिर कोई आपको असाइन होता है जो आपको एक आपका जो फूड पैकेट है वो आपको डिलीवर करने जाता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आपका जैसे कि वो ट्रैक करते रहते हैं आप कि वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब वो आपको उसने आपका एड्रेस दिखा वहाँ से। ठीक है, तो आपको उसको आपके फ़ोन में, उसके अपने फ़ोन में कि दिख रहा है कि मुझे रॉय के घर में ये फूड डिलीवर करना है, ये पिज़्ज़ा डिलीवर करना है रॉय के घर में। ठीक है, तो वो अपने ही फ़ोन में मैप ओपन करेगा और मैप से पूरा देख के वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसके लिए वो प्रॉब्लम कितनी इजी हो गई कि उसने भाई अपना गूगल मैप खोला, उसको अपना एड्रेस डाला आपका रॉय का कि मुझे रॉय का एड्रेस डाल दिया, रॉय का एड्रेस ABCD अपार्टमेंट्स रूम नंबर 401, उसने एड्रेस डाल दिया और वो डायरेक्टली वहाँ पहुँच गया गूगल मैप की हेल्प से। कितनी ईजिली वो पहुँच गया ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं जिससे हम लोग कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो स्टेप बाय स्टेप ये होती है। तो ये एक टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ शेप्स लाइक बॉक्स, डायमंड्स, पैरेललोग्राम्स, सर्कल, एलिप्स कनेक्टेड बाय द एरोस। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ
अब यार देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, अगर हम देखिए हम लोग गूगल मैप से कुछ यूज़ करते हैं, अगर और सिटी रोड के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, हाईवेज़ के लिए अगर ये बड़ी बड़ी लाइन यूज़ करते हैं, स्ट्रीट्स के लिए छोटी छोटी लाइन यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बॉक्सेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ हम लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं आपको क्या क्या दिए गए हैं। तो जो यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले हम लोग को दिया गया, जब किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को या फिर किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग का जो बॉक्स रहता है वो इस टाइप का बॉक्स रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग उसी प्रोसेस को स्टार्टिंग और एंडिंग के बॉक्स हमेशा सेम रहते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो शेप है बॉक्स का और जो एंडिंग का शेप है बिल्कुल ही सेम है। तो ये जो स्टार्ट और एंड के शेप्स होते हैं बॉक्सेस के, बिल्कुल सेम रहते हैं। और जो यहाँ पे कुछ कि यहाँ पे ये इस बॉक्स को हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये डायमंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कुछ इसमें और होते हैं, वो हम लोग यहाँ कभी कभी इसमें स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी सर्कल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग आगे यहाँ पे इस चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी एरोज भी इसी में हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट किया हम लोग को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक फ्लो चार्ट में कंटेन करती हैं, कि हम लोगों के ये स्क्वायर्स हो गए, ठीक है, और ये आपका डायमंड शेप हो गया, ठीक है, डायमंड शेप आपका हो गया, और ये आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, नॉर्मल बॉक्सेस हो गए, एलिप्स हो गए, ये एरोस हो गए, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जब कनेक्ट करते हैं आपस में, तब जाके हम लोग का नॉर्मल एक फ्लो चार्ट हम लोग का रेडी हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का लिखा हुआ है सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप अभी मैंने आपको इस लास्ट बताया था ना, इसमें लास्ट पेज में, कि जो ये स्टार्टिंग का जो होता है और एंडिंग का सेम रहता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवल, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने बताया था ना, ये अलग सिंबल होता है, ये स्टार्ट और एंड का सिंबल होता है। देखिए आप लिखा हुआ है नेम स्टार्ट एंड एंड, ये स्टार्ट एंड एंड का सिंबल सेम रहता है। ये एक टाइप का ओवल रिप्रेजेंटेशन होता है, इज अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्लो चार्ट होता है उसमें आप हमेशा आपका स्टार्टिंग ये रहे, इसी से रहेगी, ठीक है, और एंडिंग भी अभी आपकी इसी से ही रहेगी, ठीक है। आपका कुछ भी बीच में होगा, लेकिन स्टार्ट और एंड आपका इसी से रहेगा। ये आपका एंड हो जाता है, ये आपका स्टार्ट, ये इन्हीं चीज़ों से शुरू होगा, इसी चीज़ से ख़त्म होगा, ठीक है। और अब आता है ये एरो। एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपका, ठीक है। ये एरो होते हैं, ये एक टाइप के कनेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक, एक स्क्वायर बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक सर्कल बना लिया, तो इनको हम लोग को जब आपस में कनेक्ट करना होगा तो हम लोग को एरो को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग एरो यूज़ करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो जब हम लोग कनेक्ट, कोई भी शेप्स होती हैं इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग उस लाइन्स का या फिर एरोज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को एरोज़ भी समझ में आ गया। अब ये आता है यहाँ पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग जब किसी भी चीज़ को इनपुट या फिर आउटपुट जब करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे लास्ट हम लोग की जो वो थी पीपीटी थी, इसमें तो कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और मैं नई एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाऊँ यहाँ पे, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको इस पर ज़्यादा इस पीछे समझ में नहीं आएगा आपको। तो जब आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, तो आपको जो इनपुट और आउटपुट जो होते हैं, और वहाँ पे आपको जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो आपको पैरेललोग्राम्स में यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में यूज़ किया ये वाला, ठीक है, और एंड भी आपने यूज़ कर लिया ये वाला, ठीक है। लेकिन ये आपका स्टार्ट हो गया और ये आपका एंड हो गया, ठीक है। तो जो आपके इसके और इसके बीच में होते हैं इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे जब पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हमेशा इनपुट और आउटपुट के लिए, तो जैसे स्टार्ट के बाद हम कुछ भी वैल्यू देंगे वो इस पैरेललोग्राम में देंगे, वो इनपुट होगी, ठीक है। और एंड के पहले जो आउटपुट आएगा वो भी पैरेललोग्राम में ही आएगा, ठीक है। तो इनपुट और इनपुट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ इनपुट हो गया, मान लीजिए हैं इनपुट क्या होगा, आपके पापा ने आपको 50 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, आपके पापा ने 50 रुपीज़ आपको दिए, अब आपने आगे कहीं खर्च कर दिए तो वो आपका आउटपुट हो गया, समझे ना आप लोग। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे कि इनपुट मतलब होगा किसी चीज़ को लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग इनटेक करते हैं वो हो गई इनपुट, और किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो हो गई आउटपुट। अगर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने एक मशीन थी, ठीक है, यहाँ पे मशीन थी या फिर कैलकुलेटर कह सकते हैं, कैलकुलेटर है, ठीक है। तो हमने इसको इनपुट दिया 2
+3, तो इसमें हमको आउटपुट क्या देगा भाई, 2 + 3 करेंगे कैलकुलेटर में क्या आपका आउटपुट आएगा, तो आपका 5 आएगा। तो दैट मीन्स अब इसका आपका इनपुट ये हो गया और आउटपुट आपका ये आ गया, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के ही बीच में हम लोग जब यूज़ कर देंगे तो पैरेललोग्राम से कुछ भी इनपुट देंगे तो वो पैरेललोग्राम में ही आपका इनपुट जाएगा, ठीक। और कुछ भी आउटपुट आएगा तो वही एंड के पहले ही हम लोग यूज़ करेंगे इस पैरेललोग्राम को, तो वहाँ पे आउटपुट आएगा। जितनी भी इसके बीच में प्रोसेसेस चलेंगे हम उन प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्क्वायर बॉक्स से, ठीक है। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, जितनी भी बीच में प्रोसेस चलेंगी वो आपकी चलेंगी स्क्वायर में, वो आपकी रिप्रेजेंट होंगी रेक्टेंगल से, ठीक रेक्टेंगल से होंगे, ठीक है। आपकी हमेशा जितनी प्रोसेस आएंगी वो हमेशा रेक्टेंगल से आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, एक हमेशा जो रेक्टेंगल होता है वो आपका एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो डायमंड्स जो शेप्स होते हैं ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंडीशन लगा दी या फिर कुछ भी आप डिसीजन ले, जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 या फिर कोई डिसीजन ऑपरेटर मतलब हो गया कि इफ़ दिस विल फॉलोड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज गए तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ये आपका डिसीजन हो गया एक टाइप का, ठीक है। या फिर आपको कॉलेज जाना है, एक टाइप का डिसीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायमंड यूज़ करेंगे। डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन। ये डायमंड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंबल को, ये जहाँ पे हम लोग डिसीजंस लेने होते हैं, तो इसी टाइप्स के हम लोग के सिंबल्स होते हैं। ये आपका एक हो गया पहला ओवल, दूसरा हो गया एरो, जो हम लोग बताइए आप लोग, जो पहला ओवल है वो कहाँ पर यूज़ करता है, स्टार्ट और एंड में। दूसरा जो एरो, सारे के सारे जो सिंबल्स होते हैं हम लोग को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरोज़ को। ये हम लोग एक टाइप का रिलेशनशिप दिखाते हैं कि कैसे कि एक दूसरे से शेप्स या एक दूसरे से सिंबल्स आपस में कनेक्टेड है, या एक टाइप का रिलेशनशिप दिखाता हम लोगों को है। अब जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हम लोग का इनपुट और आउटपुट को रिसीव करता है। और जो अब इसको ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपको प्रोसेस दिखाता है कि कैसे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस नहीं हो रही है। और जो आपका ये डायमंड है, ये आपको डिसीजंस दिखाता है कि आपको क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, डिसीजंस हैं। तो जो आपका डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिकेट करता है कि डिसीजंस, ठीक है। तो आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा फ्लो चार्ट में, किसी टाइप का डिसीजन होगा तो वो आपका फ्लो चार्ट में डायमंड शेप में ही आएगा आपको डिसीजन, ठीक है। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें, फ्लो चार्ट उसका सिम्बल्स समझ में आए होंगे। आज के हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को टिपिकल लग रहा होगा चीज़ें, इतना कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरा वीडियोस को दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप लोगों से सारी चीज़ें समझ में आई जो मैंने आपको समझाई, फ्लो चार्ट क्या सिम्बल्स होते हैं, और हम लोग के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए। आज हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे फ्लो चार्ट सीखा, सर्चिंग कैसे हम एक वर्ड को सर्च करेंगे डिक्शनरी में, ये सीखा हम लोगों ने। और क्या क्या फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। और ये देखा हम लोगों ने। तो हम लोग की जो CBSE कोडिंग क्लासेस है यूट्यूब चैनल, इसके साथ आप लोग जुड़िए। अभी तक हम लोग के पास मोर देन 9,84,300, इससे ज़्यादा हम लोग के साथ अभी तक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और हम लोग के साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हम लोग आगे और स्टूडेंट्स को हम लोग अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छे से कर सकें, सिक्योर कर सकें और हम लोग के प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उनको अच्छे से कोडिंग वो वहाँ पे अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर पाएँ। और तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आप शेयर मेरा वीडियो करें। अगर आप लोग को पसंद आई वीडियो तो आप इस चैनल को वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।